हेलो एवरीवन। प्लांट किंगडम पार्ट 10। इसमें प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये इसके पार्ट हैं। तो ब्रायोफाइटा का हमारा आज का लेक्चर है थर्ड। इसमें है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये लाइफ साइकिल मैंने इसकी डाली हुई है, क्लासिफिकेशन का भी बेसिक डाला हुआ है। अब ये ब्रायो कॉमन नेम भी है और एक अभी है ब्रायोफाइटा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्या इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है? तो एक फर्स्ट नीट का कई बार क्वेश्चन आया है कि दे आर मोर इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट देन इकोनॉमिक। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसकी ज़्यादा क्यों है? दे आर मतलब इसमें इकोनॉमिक से इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है? तो इसमें फर्स्ट इसका डायरेक्ट हेडिंग ये है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में दे आर ग्रेट इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट, दे यूजुअली ग्रो डेंसली एंड hence act as soil binders such vegetation also checks soil erosion. Liverworts and mosses growing on rocks and have important role in ecological succession. देखो इसमें क्या है कि कोई भी अगर बेयर रॉक है, ये रॉक है, यहाँ पर ये रॉक का एरिया है, बिल्कुल बेयर रॉक, पत्थर जिसको बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्या मीनिंग है कि अगर किसी तुम हिल्स पर गए हुए होंगे तो वहाँ पर देखो कि बड़ी बड़ी हिल्स हैं और उस पर ट्री लगे हुए हैं। तो क्या किसी ने वहाँ जाकर ट्री को लगाया था? नो। इसमें क्या होता है, क्योंकि हिली एरिया पर सबसे पहले लिचेंस होते हैं, उसके स्पोर्स एनवायरनमेंट में हैं, वो स्पोर्स आएंगे, इस पर सेटल होंगे। फिर अगर मान लिया यहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन उनको नहीं सूट किया, फिर वो डेड हो जाएंगे, आते रहेंगे। कभी एक इस तरीके की कंडीशन होंगी कि वो इन्वेड करे और सेटल डाउन होकर धीरे धीरे स्पोर्स करके ये लिचेंस बनाए। लिचेंस कई टाइप के होते हैं, क्रस्टोज लाइकेन, फॉलियोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन। तो ये बहुत सारे लाइकेन्स बन रहे हैं। 50-100 साल तक ये लिचेंस इस पर ग्रो कर रहे हैं। रॉक पत्थर है, बिल्कुल जैसे घरों में पत्थर लगा होता है रॉक, तो उस पर लिचेंस ग्रो कर रहे हैं। लिचेंस से एक केमिकल सब्सटेंस निकलता है लाइकेनिन, जो थोड़ा ये रॉक्स को, वहाँ की लेयर को डिसॉल्व करता रहता है, केमिकल सब्सटेंस है। तो एक जब डेथ एंड डिके होंगे, वहीं पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, वहीं डेथ हो रही है, तो डेथ एंड डिके के बाद ये डिकम्पोज होकर एक सॉइल की थिन लेयर बन जाती है। उसके बाद जब सॉइल की थोड़ी सी पतली लेयर बन जाती है, उसके बाद एंट्री होती है लिवरवर्ट्स की। ये लिवरवर्ट्स आएंगे। अगर मान लिया इनमें आपस में कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में लिवरवर्ट्स के जो स्पोर्स हैं वो नहीं सेटल कर पाए, वो डेड हो जाएंगे। फिर आएंगे, फिर एक समय मतलब टाइम इसमें ऐसा होगा कि इसके स्पोर्स सेटल डाउन होंगे और लिवर्स डेवलप होंगे, रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस। धीरे धीरे डेथ एंड लिचेन से भी डेथ एंड डिकम्पोजिशन चल रही है, मॉसिस की भी डिकम्पोजिशन, लिवरवर्ट्स की भी चल रही है। सॉइल की एक थोड़ी सी छोटी और मतलब लेयर और एक्स्ट्रा बढ़ गई है, तो जिससे यहाँ पर मॉसिस ग्रो करने लगे। तो इसका मतलब जब मॉसिस ग्रो करेंगे, क्योंकि स्मॉल प्लांट मॉसिस होते हैं, ए ट्रैकिएटा में रखा है, वास्कुलर बंडल इसमें है नहीं, तो लार्ज प्लांट नहीं है, ये बहुत स्मॉल प्लांट है, हिली एरियाज़ में होते हैं। और ये धीरे धीरे लिचेंस के बाद फिर हर्ब्स आएंगे, श्रब्स आएंगे, ट्रीज आएंगे, अपने आप सेटलमेंट होता है। तो इस प्रोसेस को जो फर्स्ट स्टेज यहाँ पर एंट्री हुई है, ये कहलाएगा यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन। मतलब जो प्राइमरी सीर, फर्स्ट इन्वेडर, और लास्ट जो होगी एक तरीके से मतलब फर्स्ट वाली एक तरीके से कहलाएगी पायनियर कम्युनिटी। ये पायनियर कम्युनिटी जो कि लिचेंस की बनेगी, फिर लिवरवर्ट्स की बनेगी, फिर मॉसिस की बनेगी, और सबसे लास्ट स्टेज में जाके लॉन्ग ट्री, मसूरी की तरफ जाते हैं, हिल्स पड़ती हैं, पूरे रास्ते में और ओक एरिया क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। तो क्या किसी ने वहाँ जाके क्रिसमस ट्री को लगाया था? नो। क्रिसमस ट्री वहाँ के लिए, क्योंकि जिम्नोस्पर्म है, वहाँ की सुटेबल कंडीशन है, तो वहाँ पर ये ग्रो करता हुआ चल रहा है। तो इस तरीके का पूरा कंप्लीट सक्सेशन को क्या बोलोगे? इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये सबसे पहले सॉइल बाइंडर की तरह हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं और इकोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प करते हैं। अदर यूजेस में कुछ मेडिसिनल यूजेस भी हैं। सम ऑफ द कॉमन मेडिसिनल यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स में फर्स्ट पॉइंट है मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, यूज टू क्योर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस।
पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस सब बच्चों को मालूम होगा, बैक्टीरिया का चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरियल डिजीज़ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, द डिकॉक्शन प्रिपेयर्ड बाई बॉइलिंग ड्राइड स्फेगनम, जिसको पीट मॉस बॉग मॉस भी बोलते हैं, स्फेगनम इन वाटर इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोरेज एंड आई डिजीजेस। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम इस स्फेगनम को मतलब उस समय बहुत ज़्यादा जो सोल्जर्स के वुंड वगैरह हो गए थे तो उसमें हीमोरेज को रोकने के लिए स्फेगनम को उस समय बहुत यूज़ में किया गया था, मतलब लाया गया था। ट्री प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉलीट्राइकम कॉमिनी इज यूज टू डिजॉल्व किडनी एंड गॉल ब्लैडर स्टोन्स। वाटर रिटेंशन, स्फेगनम जैसे यहाँ भी बताया भाई हीमोरोज को रोकने का काम कर रहा है, ब्लीडिंग को रोक रहा है, तो इसका मतलब इसमें वाटर रिटेंशन की पावर बहुत ज़्यादा है। और बड़े बड़े जो मतलब प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स बड़े का प्लांट मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं दूर से लाए जाते हैं। मान लिया कुछ प्लांट्स हैं कलकत्ता से आ रहे हैं, कोई कह रहा है ये प्लांट्स हमारे बेंगलोर के आए हुए हैं, जितने नर्सरी वाले हैं, तो वहाँ से इतनी टाइम में जो प्लांट्स आते हैं कि ये वहाँ से आते आते सूख नहीं जाते, तो किस में बाइंड करके ये बेचते हैं, स्फेगनम। इनकी बाइंडिंग रिटेनिंग पावर 18 to 26 टाइम्स मोर वाटर देन इट्स वेट। इट कैन ऑल्सो फंक्शन एज एब्जॉर्बेंट कॉटन। तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स है और इसको सब बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।